बहुत समय पहले की बात है। अकबर का दरबार अपनी भव्यता, न्याय और बुद्धिमानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उस दरबार की सबसे बड़ी शान थे उनके प्रिय मंत्री बीरबल, जिनकी चतुराई और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। दरबार का दृश्य सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें महल की खिड़कियों से होकर दरबार में फैल रही थीं। दरबारियों की पंक्तियां सजी हुई थीं और सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ अस्त व्यस्त कपड़ों में दरबार में आया। उसकी आंखों में डर और दुख साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे बादशाह अकबर के सामने जाकर झुक गया और बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरा बहुत कीमती सोने का हार चोरी हो गया है। व्यापारी की परेशानी अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। कौन हो तुम और तुम्हारा हार कैसे चोरी हुआ? व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं शहर का एक व्यापारी हूं। वो हार मेरे परिवार की सबसे अनमोल चीज थी। कल रात वो मेरे घर से गायब हो गया। मेरे घर में सिर्फ 4 नौकर हैं और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी उन्हीं में से किसी ने की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उन 4 नौकरों को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। 4 नौकर दरबार में कुछ ही देर में 4 नौकर दरबार में हाजिर हुए। वे सभी डर से कांप रहे थे। किसी की नजर नीचे थी तो कोई पसीना पसीना हो रहा था। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, तुम 4 में से किसी ने यह चोरी की है। सच सच बता दो, वरना सजा बहुत कड़ी होगी। लेकिन 4 ने एक साथ कहा, जहां पनाह, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। अब मामला उलझ गया। बीरबल की एंट्री। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं, सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे आए। उन्होंने 4 नौकरों को ध्यान से देखा, फिर बोले, महाराज, मुझे इन्हें परखने का एक तरीका सूझा है। जादुई लकड़ियों की योजना। बीरबल ने 4 नौकरों को 4 एक जैसी लकड़ियां दी और कहा, यह साधारण लकड़ियां नहीं हैं, इनमें जादू है। जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। 4 नौकर हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, तुम सब आज रात इन्हें अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में लेकर आना। 4 नौकर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए और चले गए। डर भरी रात। उस रात 4 नौकरों की हालत खराब थी। 3 नौकर तो आराम से सो गए क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की थी। लेकिन चौथा नौकर, जो असली चोर था, पूरी रात डर के मारे जागता रहा। वो सोचने लगा, अगर सच में लकड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण उसने एक गलत फैसला लिया। उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि अगर वह बढ़े तो बराबर हो जाए। उसे लगा कि उसने बहुत चालाकी कर ली। अगली सुबह का सच। सुबह होते ही 4 नौकर दरबार में पहुंचे। सभी के हाथ में लकड़ियां थीं। बीरबल ने एक एक करके लकड़ियां देखीं। 3 लकड़ियां बराबर थीं, लेकिन चौथी लकड़ी छोटी थी। बीरबल तुरंत समझ गए, सच का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चोर यही है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, लकड़ी तो बढ़नी चाहिए थी, यह छोटी कैसे हो गई? बीरबल बोले, महाराज, असल में इन लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। यह सिर्फ एक चाल थी। असली चोर डर गया और उसने अपनी लकड़ी 2 इंच काट दी ताकि पकड़ा न जाए। लेकिन इसी गलती ने उसे पकड़वा दिया। न्याय और सजा। चोर नौकर घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लालच में आकर मैंने चोरी की थी। उसने तुरंत सोने का हार वापस कर दिया। अकबर ने कहा, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने उचित दंड दिया और बाकी नौकरों को निर्दोष घोषित किया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। सीख। डर और झूठ इंसान को खुद ही फंसा देते हैं। सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकलता है।